नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम। मैं आशीष पांडे, मैथ एजुकेटर। आप सबको आज जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा चैनल एजुकेशन चैनल है, लेकिन आप सबको पता होगा कि अभी अभी कोलकाता में एक जो बहुत ही हम लोगों ने जिस बात को सुनकर बहुत ही स्तब्ध हुए और हमें लगा कि भाई ये घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस घटना से आप सभी वाकिफ हैं। अभी कोलकाता में जो बहुत दुखद घटना हुई, उस घटना को सुनकर मेरे दिमाग में यही आया कि सरकार या हम सभी एक ही नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। लेकिन बेटियां पढ़ तो रही हैं और बेटियां आगे बढ़ भी रही हैं। और हर डिपार्टमेंट में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर देखेंगे तो बेटियों ने अपना नाम जिस तरह से बनाया है और हमारे देश में उन्होंने हमारे देश को एक अच्छी जगह पहुंचा दिया। बेटियों ने बहुत जगह हमारे देश में बहुत अच्छा काम किया, जहां से हमारा देश गर्व कर सकता है। लेकिन आज इन घटनाओं की वजह से हमारे देश को शर्मसार होना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और इन घटनाओं से वजह से देश को शर्मसार होना पड़ता है। और ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की जो सोच है, जो गिरी सोच है, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन क्या हमें इस पे ऊपर बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, सरकार को बहुत गहनता से सोचना चाहिए कि हमें इन सभी मामलों में एक अलग सा कानून या एक अलग नियम बनाना चाहिए, जिससे क्या है लोगों को सुरक्षित महसूस कर पाए। बेटियाँ फख्र से इस देश के लिए जिस तरह से परचम लहरा रही देश के लिए, वो हमेशा आगे और भी खुशी की तरफ और भी जोश से आगे बढ़ें और हमारे देश को बहुत आगे की ओर ले जाए। हम यही चाहते हैं और हमारी पूरी टीम, यूनिक ऑल इन वन क्लासेस की पूरी टीम हमेशा इसी बात पे जोर देती रही है कि हमारा देश जो वो आज जिस बलबूते पर खड़ा है उसमें बेटियों को बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये जो घटना है कोलकाता की, बहुत शर्मसार कर देने वाली, इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए। और ये पहली घटना ही है, ऐसी बहुत अनेकों घटनाएं घटती रहती हैं। यदि कोई घटना बड़ी रूप ले लेती है जिसको देश में बहुत ज़्यादा कैंडल मार्च ये वगैरह वगैरह निकाला जाता है, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं मिलेगा। हमें इन सभी घटनाओं से सीख लेने की जरूरत है कि कैंडल मार्च निकालें या फिर हम बहुत सारा देश में चारों तरफ हाहाकार मचाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। केवल आपको एक ही बात से सीख लेनी है। और आज इस रक्षाबंधन के इस पावन से पर्व पे आप सभी को इस बात पे कर्तव्य लेना पड़ेगा कि हमें बेटियों के लिए एक कड़े सख्त कानून की मांग करनी चाहिए सरकार से। और उस कानून के लिए आप सरकार के सामने अपनी बात रखें। लेकिन हर बार की तरह ये नहीं होना चाहिए कि हम कैंडल मार्च निकाल दें, चीज़ें निकालने के बाद और फिर से वही बात हो जाती है। तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा और हम सभी को ध्यान रखना होगा कि सरकार से केवल एक ही मांग चाहिए, कड़े कानून और ऐसे कानून जिसमें कुछ ये ना हो कि आज इतने दिन के लिए उसको सुनवाई होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसी झंझट वाली बात नहीं चाहिए। सीधे क्या होना चाहिए, उसके ऊपर एक सख्त नियम होना चाहिए। कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करते हुए पाया जाता है, ऐसा घिनौना काम, तो उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि लोगों की बहुत ज़्यादा मांग है कि ऐसे व्यक्ति को चाहे फांसी की सज़ा दे दो या फिर कोई ऐसी सज़ा दे दो जिससे क्या है उसको ताउम्र ज़िंदगी भर एहसास हो, आने वाले दिनों में बेटियों को सुरक्षित महसूस हो, उन्हें सुरक्षित माहौल महसूस हो और अपने देश के ऊपर गर्व हो। क्योंकि आज भी बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करें, उन्हें अपने देश के ऊपर गर्व नहीं महसूस होता, उन्हें डर महसूस होता है। तो चाहिए हम इसी बात से विराम देते हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखना है और इसके ऊपर सरकार से कड़े कार्रवाई की मांग करनी है। थैंक यू।